Hello friends, myself Anil. Welcome to all on my channel ANA. फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड वीडियो है मेरा या सेकंड चैप्टर है, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी या फिर मेडिकल में यूज होने वाली कॉमनली प्रीफिक्सेस, सफिक्सेज एंड रूट्स, यानी जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है मेडिकल के अंदर यूज होने वाले प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट्स, यानी कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं और रूट्स हैं जिनको कहाँ पे टर्म बनाई जाती है, कहाँ पे किस टर्म के साथ जोड़ी जाती है और उसका मीन्स क्या होता है, किससे वो लिंक होता है। ठीक है, और उनके कॉमनली एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ए या एन, यानी जिस भी वर्ड के पहले ए या एन लगा हो उसका क्या मीन्स होगा। तो उसका मीन्स होता है लैक ऑफ, यानी उस चीज की कमी। ए या एन जिस भी वर्ड के पहले लगा होता है उसका मतलब हुआ उस चीज की कमी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, एन्यूरिया, एनीमिया। ठीक है, यानी कि जिस भी वर्ड के पहले ए या एन लगा होता है उसका मतलब होता है उस चीज की कमी। जैसे कि एन्यूरिया, यानी कि यूरिया के पहले ए एन लगा हुआ है, यानी कि यूरिन की कमी होना, यूरिन की मात्रा में कमी होना। सेकंड एनीमिया, यानी ईमिया वर्ड यूज होता है ब्लड के लिए, तो बॉडी में ब्लड की कमी होना एनीमिया। ये हुआ अपना फर्स्ट। दूसरा है, यानी किसी भी वर्ड के बाद में ईमिया लगा होना। ईमिया का मतलब है कि वो ब्लड से कनेक्टेड है। किससे? ऑफ द ब्लड, यानी उसका जो मीन्स है वो ब्लड से रिलेटेड है। ईमिया यानी ब्लड से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल तो आपको अभी दिया है, ये एनीमिया। सेकंड है हाइपोक्सीमिया, एग्जांपल है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। यूरेमिया, यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड का होना। तो ये हुआ सेकंड नंबर, यानी किसी भी वर्ड के बाद में अगर ईमिया लगा होता है इट मीन्स वो ब्लड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हाइपोक्सीमिया, यानी कि हाइपोक्स यानी ऑक्सीजन, हाइपो मतलब कम, यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा होना किसमें? ब्लड में। यूरेमिया यानी यूरिन के अंदर ब्लड का होना। हाइपोवोलीमिया, हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मात्रा, ईमिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड की मात्रा कम होना। यानी ईमिया जिस भी वर्ड के आगे लगा हुआ है वो ब्लड से कंसर्न्ड। थर्ड नंबर है एनजीओ, यानी किसी वर्ड के आगे अगर एनजीओ लगा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है वेसल से, यानी ब्लड वेसल से। अगर एनजीओ किसी वर्ड के आगे लगा है तो इसका सीधा सीधा मतलब किससे है? ब्लड वेसल से। जैसे कि एंजियोटेंसिन, एक हार्मोन होता है एंजियोटेंसिन, जो कि किस प्रकार का हार्मोन होता है? वेसो कंस्ट्रक्टर, यानी वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने वाला हार्मोन होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। फोर्थ नंबर पे अपना आता है एंटी। एंटी, एंटी का मतलब वो तो कॉमन सा वर्ड है, वैसे सबको पता भी होगा। एंटी का मतलब उसके अगेंस्ट, यानी उसके अगेंस्ट। एंटी का मतलब अगेंस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो होता है एंटी डायूरेटिक,
यानी डाई मतलब जो यूरिक एंटी डाययूरेटिक, यानी जो यूरिन के आउटपुट को ज़्यादा बढ़ाए, उनकी मात्रा को कम करने वाला एंटी, यानी उसके अगेंस्ट काम करने वाला एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है जो कोगुलेशन यानी ब्लड को कोगुलेट यानी थक्का जमाने से रोकते हैं, वो मेडिसिन एंटी कोगुलेंट मेडिसिन। एक होता है एंटी माइक्रोबल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जीवाणु है उनके खिलाफ लड़ने वाली दवाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ वो एंटी माइक्रोबल्स। तो एंटी का मतलब अगेंस्ट। एक और वर्ड आता है जिसके आगे ब्लास्ट लगा होता है। ब्लास्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू जर्म्स, जर्म्स यानी जीवाणु, ठीक है। जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट, रेटिकुलोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट मतलब रिलेटेड टू बोन के अंदर किसी प्रकार के कोई जर्म इन्फेक्शन हो, ताकि वो मल्टीप्लेक्शन हो सके। ओस्टियोब्लास्ट यानी कि जर्म से रिलेटेड है, जिसकी वजह से वो जर्म है वो मल्टीप्लिकेशन हो सके। रेटिकुलोब्लास्ट, रेटिकुलोब्लास्ट यानी कि रेटिकुलो आरबीसी के अंदर जर्म का मल्टीप्लिकेशन होना रेटिकुलोब्लास्ट है। नेक्स्ट है किसी वर्ड के पहले ब्रेडी लगा होना। ब्रेडी का मतलब होता है कम, ठीक है। ब्रेडी मतलब कम, स्लो, डिक्रीज, कई ऑप्शन होते हैं, स्लो होना, डिक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल ब्रेडी कार्डिया यानी कि हार्ट की रेट है वो कम होना। ये नेक्स्ट अपना आता है ब्रोंको, यानी जहां कहीं भी किसी भी वर्ड के अंदर ब्रोंको आता है, इट मीन्स वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रोंकियल से जुड़ी हुई है। ब्रोंकियल्स यानी कि ऐसी जो वेसल्स, माइनर वेसल्स जो कि लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है, यानी रिलेटेड टू एयर या ब्रोंकियल्स, ठीक है। ब्रोंकियल मतलब किससे जुड़ा होता है? ब्रोंकस से जुड़ा होता है। ब्रोंकियल मतलब ब्रोंकियल, लाइक एज ब्रोंकियल, ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकियस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, स्वेलिंग होना, वो ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकियल जो ब्रोंकाई होती है उनकी बात है। एक और वर्ड होता है कार्डियक। कार्डियक मतलब ये किससे जुड़ा होता है? सीधा सीधा मतलब है ये हार्ट से, यानी कार्ड जिसके पहले, जैसे कोई एग्जांपल बताता हूँ आपको, कार्डियक, मायोकार्डियम, टेकिकार्डिया, मतलब ये एग्जांपल है। कार्डियक का सीधा सीधा मीन्स होता है हार्ट से, यानी कार्डियक, मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की मिडल लेयर में, और टेकिकार्डिया यानी हार्ट बीट का बढ़ना। जहाँ पे कार्डियक संबंधित कोई भी हो तो इट मीन्स वो हार्ट के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोली। कोली का सीधा सीधा संबंध होता है बाइल से। बाइल यानी कि गॉल ब्लैडर। कोली का सीधा सीधा मीन्स होता है बाइल, गॉल ब्लैडर से, लाइक एज कोलिसिस्टाइटिस या कोलेंजाइटिस, तो वो किससे संबंधित होता है? अपने बाइल से, बाइल गॉल ब्लैडर से संबंधित होता है। नेक्स्ट आता है साइटो या साइट। साइट सीधा सीधा संबंध रखती है बॉडी सेल्स से, लाइक एज इरिथ्रोसाइट, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म। यानी साइट जहाँ पे जिस भी वर्ड के साथ में जुड़ा हुआ आ गया, इट मीन्स वो बॉडी सेल से संबंध रखती है।
कोशिका से संबंध रखती है। और फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म, इरिथ्रोसाइट जो कि ब्लड सेल्स है, और ये तो हुई साइट और साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अपना है ड्रम। ड्रम का मतलब होता है रिलेटेड टू स्किन। सीधा सीधा ड्रम जहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब वो स्किन से संबंधित है। जैसे कि डर्मिस यानी कि ऊपर वाली एपिडर्मिस, अपनी स्किन का ऊपर का पार्ट एपिडर्मिस होता है, इसे नीचे वाला पार्ट होता है वो डर्मिस होता है। एक होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब रेडनेस हो जाना स्किन के ऊपर, उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, स्किन इरिटेशन। डिस यानी किसी भी वर्ड के पहले डिस लगा हो उसका मतलब होता है डिफिकल्टी यानी प्रॉब्लम। जैसे कि डिसयूरिया, डिस्पेप्सिया, डिस्प्लेजिया। डिसयूरिया यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, डिस्पेप्सिया, डिस्प्लेजिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ईमा, यानी किसी भी वर्ड के आगे अगर ईमा लगा हो, इट मीन्स वो किससे मतलब रखता है, स्वेलिंग से, सूजन से। लाइक एज ओडिमा, एक को ईमा यानी ओडिमा, इम्फाइसीमा, यानी कि इम्फाइसीमा होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। रेस्पिरेटरी जो वो होती हैं ब्रोंकाई एल्वोलाई, उसमें किसी प्रकार की स्वेलिंग होता है जिसकी वजह से सांस में डिफिकल्टी होनी। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी से, और ईमा का मतलब होता है स्वेलिंग से। एक और है एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर यानी कि अंदर की साइड का। एंडो और एक्जो ये तो कॉमन सी हैं, कॉमन से प्रीफिक्स सफिक्स हैं। एक्जो मतलब आउटर साइड का। एंडो जैसे कि एंडो का एग्जांपल होता है एंडोकार्डियम यानी हार्ट की अंदर की लेयर। कार्डियक मतलब हार्ट, एंडो मतलब अंदर। और एंडोक्राइन सिस्टम अंतस्रावी, एंडोक्राइन सिस्टम अपनी बॉडी का एक सिस्टम है। ठीक है। और एक आता है इरिथ्रो, ERYTHRO। इरिथ्रो का मतलब होता है वो रेड, लाल से। जैसे कि इरिथ्रोसाइट, साइट का मतलब सेल, इरिथ्रो मतलब रेड यानी कि रेड ब्लड सेल्स। एक आता है फ्रेंट यानी कि कैरियर। फ्रेंड होता है कैरियर, कैरी करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें तो होता है इफ्रेंड, अफ्रेंड यानी ले जाने वाला, लाने ले जाने वाला। अफ्रेंड का मतलब होता है कि सेंटर तक ले जाने वाला, और इफ्रेंड का मतलब होता है सेंटर से वापस ले जाने वाली। यानी अफ्रेंड सेंटर तक पहुंचाने वाला और इफ्रेंड सेंटर से वापस रिस्पॉन्स देने वाला। फिर आता है गैस्ट्रिक। गेस्ट यानी जहाँ गेस्ट वर्ड जुड़ा हुआ उसका मतलब है ये किससे, स्टोमक से, पेट से जुड़ा हुआ। जैसे कि गेस्टाइटिस, गैस्ट्रिक, गेस्टाइटिस। ठीक है। गेस्ट का मतलब होता है वो स्टमक से जुड़ा होता है। गेस्टो इंटेस्टाइनल यानी कि गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल, आंत पेट का जुड़ा हुआ ना। एक होता है किसी वर्ड के आगे जिन लगना। जिन का मतलब होता है ओरिजिन, उत्पत्ति, प्रोडक्शन। जीन का मतलब होता है ओरिजिन, प्रोडक्शन। लाइक एज जीनोम, जीनेटिक, एंटीजन, पैथोजन। यानी कि पैथोजन का मतलब
माइक्रोब्स का किसी प्रकार के उत्पत्ति होना, माइक्रो लाइक बैक्टीरिया, वायरस जो भी है पैथोजन। एंटीजन यानी वो उसके किसी भी किसी भी प्रकार के एंटीजन होना। जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक, जीन्स यानी कि उत्पत्ति। जीन का मतलब होता है ओरिजिन, पैथोजन, जेनेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है अपना वो आता है ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन से। ग्लोबिन जुड़ा होता है किसी भी प्रकार के प्रोटीन से, यानी प्रोटीन से कंसर्ट रखता है, लाइक एज मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है। ग्लोबिन, हिम, हाँ अभी वर्ड आया हिम। हिम का मतलब सीधा सीधा होता है ब्लड से, कंसर्न टू ब्लड। एग्जाम्पल आपके सामने पहले लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन या हेमरेज, ब्लड में किसका ब्लड का स्राव होना, हेमरेज। एक होता है किसी भी वर्ड के आगे हाइड्र, हाइड्र का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रोस्टेटिक। एग्जाम्पल, हाइड्रो का सीधा सीधा मतलब होता है वाटर से, और डिहाइड्रेशन, हाइड्रोस्टेटिक्स, ये हुआ हाइड्रो। नेक्स्ट आता है हिपेट, HEPAT। हिपेट मतलब लीवर। हिपेट का मतलब वो किससे जुड़ा होता है, लीवर से, लाइक एज हेपेटाइटिस। हिपेटिक। सेकंड और आता है हाइपर। हाइपर का मतलब सबको पता है ज़्यादा होना, एक्सेसिव, फॉर एग्जांपल हाइपर वोलीमिया, हाइपरटेंशन। ठीक है। इसके बाद में अपना आता है हाइपो, एक दूसरे के अपोजिट हैं, हाइपर और हाइपो। हाइपो का मतलब कम, लेस, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन। ठीक है, ये हुआ। अब आता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब उसके अंदर, फॉर एग्जांपल इंट्रासेलुलर, इंट्राक्रेनियल। इंट्रा मतलब उसके अंदर, इनसाइड। एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रासेलुलर यानी सेल्स के अंदर, इंट्राक्रेनियल यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर होना। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट अपना आता है आइटिस। आइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लामेशन, लाइक एज अपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस, सिस्टाइटिस। यानी किसी वर्ड के आगे आइटिस लगना, यानी आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, लाइक एज अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होना, एसाइटिस। ठीक है। उसके बाद में अपना आता है लेक्ट। एक वर्ड होता है लेक्ट, लेक्टेशन। लेक्टेशन का सीधा सीधा मतलब होता है रिलेटेड टू मिल्क, यानी दूध से जुड़ा होता है, लाइक एज लेक्टेशन, लेक्टिक, लेक्टेशन या फिर लेक्टिक मदर, अपन वर्ड काम में लेते हैं टर्मिनोलॉजी में। ठीक है। इसके बाद में अपना आता है लिम्फ।
नेक्स्ट अपना आता है लिम्फ। लिम्फ का मतलब होता है लिम्फ वेसल्स से, जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है उससे, लिम्फ वेसल से, लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक या लिम्फोसाइट। ओके, नेक्स्ट अपना आता है लाइसो या लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है, लाइसो मतलब ब्रेक डाउन, लाइक एज लाइसोसोम, लाइसोजोम, ये लाइसो के एग्जाम्पल। लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि विघटित होना, टूटना। लाइसोसोम, ठीक है। एक और वर्ड आता है मेगा। मेगा सिंपल वर्ड है, तो किसी भी नाम के आगे, किसी भी वर्ड के आगे मेगा, मेगा मतलब होता है बड़ा, लाइक एज मेगालोब्लास्ट, स्प्लिनोमेगाली, यानी कि स्प्लिन का साइज वो इनलार्ज हो जाना, बड़ा हो जाना। मेगा का मतलब लार्ज, और फॉर एग्जाम्पल स्प्लिनोमेगाली। ठीक है। एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, लाइक एज माइक्रोब, माइक्रोविलाई, एयरविलाई होती हैं जो। माइक्रो फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब और माइक्रोविलाई। ये हुआ अपना कुछ प्रीफिक्स सफिक्सेस। नेक्स्ट अपना मायो। मायो मतलब जुड़ा होता है वो मसल्स से, उस पार्ट की मसल्स से, लाइक एज मायोकार्डियम, ठीक है, मायोपैथी। फिर एक आता है नियो, जिससे पहले नियो जुड़ा, तो नियो का मतलब होता है न्यू से, यानी कि नया कुछ हो, लाइक एज नियोप्लाज, नियोनेट, यानी नियोनेट। ओके, इसके बाद मतलब नेफ्रो। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी से, ठीक है। नेफ्रोप्लाज्म, सॉरी, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी से, नेफ्रोन, नेफ्रोटिक, नेफ्रोसिस एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है न्यूरो। न्यूरो होता है अपना न्यूरोन। न्यूरॉन जुड़ा होता है अपना नर्वस सिस्टम से, यानी नर्वस से। नर्व यानी न्यूरोन। नर्व मतलब होता, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन से, न्यूरोन, न्यूरोपैथी, ठीक है। अब इसके बाद में आता है एक और, किसी नाम के आगे ओ आई डी, ओइड लगा हो, तो ओइड का मतलब होता है रिसेम्बलिंग, यानी उससे मिलता जुलता, लाइक एट माइलोइड, सिसेमोइड, सिग्मोइड, यानी उससे मिलते जुलते। रिसेम्बलिंग, ओइड का मतलब होता है रिसेम्बलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सिसोमोइड, जो बोन होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है ओमा। ओमा का मतलब होता है उससे जुड़े हुए कोई ट्यूमर, जैसे कि कार्सिनोमा, फिब्रोमा, फाइबर की कोई ट्यूमर होना। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, ठीक है। ओमा मतलब होता है ट्यूमर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लेते हैं कार्सिनोमा, फिब्रिमा। ओमा मतलब होता है ट्यूमर से। फिर एक और आता है ओप्थ। ओप्थ मतलब अपनी आइज से, लाइक जीरोप्थेलमिया, ओप्थेलमिया।
ऑप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये हुआ ओफ्थ। अब अपन बात करें, एक और होता है OR भाई, ओरी। ओरी का मतलब होता है रेफरिंग टू, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के बारे में उल्लेख कर रहा है, जैसे सेंसरी, ऑडिटरी, गेस्टेटरी। तो यानी सेंसरी यानी सेंसेशन के बारे में, ऑडिटरी सुनने के बारे में, गेस्टेटरी यानी कि पाचन के बारे में। तो ये ओरी यानी ये उस संबंधित उसके साथ जिसके साथ लगता है उसको रेफर करता है उसके लिए। ओरी यानी रेफर टू, या उससे संबंधित होना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो ऑडिटरी, सेंसरी, ओल्फैक्टरी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब बात आई ओस्टियो। ओस्टियो मतलब बोन, यानी हड्डी से जुड़ा होता है। ऑस्टियो का किससे कंसर्न है? बोन से, हड्डी से। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये हुआ ऑस्टियो। इसके बाद आता है पैथोलॉजी, यानी किसी भी नाम के आगे अगर पैथ लगाओ तो वो होगा डिजीज से संबंधित, यानी उससे संबंधित कोई डिजीज हो। जैसे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरॉन से संबंधित डिजीज। नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन से संबंधित यानी किडनी से संबंधित डिजीज। ठीक है, उसके बाद में आता है प्लाज्म। प्लाज्म मतलब किसी विशेष पदार्थ के लिए, किसी सब्सटेंस के लिए, लाइक साइटोप्लाज्म यानी सेल से जुड़ी हुई, नियोप्लाज्म यानी नया कुछ हो। तो साइटोप्लाज्म किसी सब्सटेंस के लिए यूज होता है। प्लाज्म लाइक एज साइटोप्लाज्म, नियोप्लाज्म। ठीक, ये हुआ प्लाज्म। एक और आता है न्यूमो। न्यूमो का मतलब होता है लंग्स के लिए या एयरवे के लिए, यानी कि न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोनिया। न्यूमो यानी कि एयर या लंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, न्यूमोनिया। अब इसके बाद में आता पोली। पोली का मतलब खूब सारे, ज़्यादा, मैनी। पोली यूरिया, पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि बार बार पोली यूरिया यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन का आउटपुट होना, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड्स का ज़्यादा होना, तो ये पेप्टिड्स का, तो वो पॉलीपेप्टाइड्स। पोली का मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा, लाइक एज पोली यूरिया, पोली पेप्टाइड्स। ये इसके एग्जाम्पल, ये कंसर्न, ये हुआ। अब उसके बाद में आता है अपना रेजिया। रेजिया मतलब होता है वो एक्सेसिव फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो होना, लाइक एज मेनोरेजिया, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लो होना किसका? ब्लड का। AGIA रेजिया। रेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो होना। फॉर एग्जांपल मेनोरेजिया।
रेजिया। एक होता है रिया, यानी किसी नाम के आगे RHOEA। रिया का मतलब होता है डिस्चार्ज, यानी बाहर निकलना, लाइक एज डायरिया। ठीक है, आगे है सब। सब का मतलब है अंडर, यानी उस किसी चीज के साथ अगर सब जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब उसके नीचे, जैसे कि सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे, सब अरेक्नोइड यानी अरेक्नोइड स्पेस के नीचे। सब का मतलब होता है नीचे, उसके नीचे। अब आता है टेकी। टेकी का मतलब ज़्यादा, लाइक टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया। ठीक है, टेकी का मतलब होता है एक्सेसिव। ओके, अब एक और आता है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट से, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बो का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, क्लस्टर हो जाना, क्लोट हो जाना, वो हुआ थ्रोम्बो। ओके, ये हुआ थ्रोम्बो। किसी वर्ड के आगे टॉक्स लगा होता है, उसका मतलब सीधा सीधा होता है पॉइजन से, यानी टॉक्सिन से। टॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, हिपेटोटॉक्सिन, यानी कि सीधा सीधा मीन्स है उसका पॉइजन से। टॉक्स का मतलब होता है वो टॉक्सिक है, यानी कि पॉइजन है, जैसे कि टॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, हिपेटोटॉक्सिन, ये हुआ टॉक्स का। यूरिया, यूरिया का मतलब रिलेटेड टू यूरिन, यूरिन से। एन्यूरिया, पोलियूरिया, हेमिचूरिया। एन्यूरिया यानी कि यूरिन की मात्रा कम होना, एब्सेंस होना। हेमिचूरिया यानी कि ब्लड, यूरिन में ब्लड का आना। पोलियूरिया यानी यूरिन की मात्रा ज़्यादा होना। ठीक है, फिर एक लास्ट वर्ड आता है वेस या वैसो। वैसो का मतलब वेसल्स, लाइक एज वेसो कंस्ट्रक्शन, वास्ट डिफेंस। वेस या वेसो, यानी ये जरूर सीधा सीधा मतलब रखता है ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से यानी कि एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो वेसो कंस्ट्रक्शन या फिर वास डिफेंस। वेसो यानी ब्लड से। तो फ्रेंड्स, अपन एनाटॉमी की स्टार्टिंग जैसे कि पढ़ने से पहले अपने को ये इसके प्रीफिक्स सफिक्स रूट्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना अपन इनकी टर्मिनोलॉजी सही से समझ नहीं पाएंगे। टर्मिनोलॉजी सही समझ पाने के लिए अपने को ये थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने मेरी ओर से अच्छी कोशिश की है पढ़ाने की, समझाने की। फिर भी आगे से और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। ये था आज का मेडिकल प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।